मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह पर एफआईआर दर्ज होने के बाद से भूमिगत हो गए हैं। उनके भोपाल स्थित आवास और ऑफिस से लेकर खंडवा स्थित आवास तक सन्नाटा पसरा है। यहां तक कि इंदौर स्थित फ्लैट पर भी ताला लगा है। इंदौर में वन विभाग और जनजातीय विभाग की कार्यशाला के होर्डिंग्स पर लगे मंत्री विजय शाह के मुस्कुराते फोटो को छिपा दिया गया है। उनके फोटो की जगह पीएम नरेंद्र मोदी के फोटो लगाए गए हैं। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। ज्ञानवीर विश्वविद्यालय नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मंत्री विजय शाह के मामले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि न्यायालय ने जो कहा सरकार ने उसका पालन किया है। वहीं मंत्री के इस्तीफे की कांग्रेस की मांग पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस खुद सवालों के घेरे में है। उनके हर नेता पर कोई न कोई मामला लंबित है, फिर भी वे दूसरों से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। विजय शाह के बयान को लेकर डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि को संयम रखना चाहिए। मंत्री पर कार्रवाई के सवाल पर उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर इस विषय पर चर्चा चल रही है। नेतृत्व इस मामले को लेकर गंभीर है। कर्नल सूफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने के बाद से ही मंत्री विजय शाह के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। गुरुवार को भी कांग्रेस ने भोपाल समेत प्रदेश के अन्य शहरों में प्रदर्शन कर मंत्री शाह के इस्तीफे की मांग की। शाह के बचाव में उतरी मंत्री बागरी और विधायक डोडियार। मंत्री प्रतिमा बागरी और रतलाम से सैलाना से भारत आदिवासी पार्टी के विधायक कमलेश्वर डोडियार मंत्री विजय शाह के बचाव में आगे आए हैं। विधायक कमलेश्वर डोडियार ने कहा, मुश्किल से आदिवासी व्यक्ति को मंत्री बनने का मौका मिलता है। विजय शाह जी एक मंझे हुए राजनेता हैं। जो बात उन्हें विनम्रता पूर्वक कहनी थी वो बात उन्होंने दोनों देशों में मौजूदा हालात के कारण जोश में कह दी, जिस पर दुनिया ने अपने तरीके से अर्थ निकालने शुरू कर दिए। पार्टी और विचारधारा अपनी जगह पर है। हम शाह का समर्थन करते हैं। उन्हें टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो आदिवासी हैं। मंत्री विजय शाह पर एफआईआर के बाद पुलिस की जांच शुरू हो गई है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी। एफआईआर पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी की और हाईकोर्ट से आदेश मिलने के बाद एफआईआर में बदलाव होगा। मंत्री विजय शाह के अंडरग्राउंड होने से उनके समर्थकों में चिंता है। वहीं कांग्रेस की मांग है कि मंत्री विजय शाह को इस्तीफा देना चाहिए। अब देखना है कि आगे क्या कार्रवाई होती है। आज ये जमा में हमने अपने विधायक माननीय दिव्यराज सिंह जी, माननीय सांसद जनार्दन मिश्रा जी, माननीय उप मुख्यमंत्री हमारे राजेंद्र शुक्ला जी, सिद्धार्थ तिवारी जी, माननीय विधायक इंजीनियर गोपाल नरेंद्र प्रजापति जी, माननीय गुप्ता जी, विनोद गुप्ता जी और हमारी बहन जिला पंचायत नीता कोल जी, सबके साथ यहाँ भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर समर्पित इस महाविद्यालय के भवन का लोकार्पण किया। जितना बड़ा भव्य बिल्डिंग बना है, इतना ही अच्छा इसका रिस्पांस भी है। भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर स्थापित हमारे आदिवासी अंचल में इसकी अत्यंत आवश्यकता थी। मुझे बताया गया कि संख्या भी पर्याप्त हो गई। अब इसके लोकार्पण पर लगता है इसका और विस्तारीकरण करना पड़ेगा, लेकिन हमारी सरकार सभी जनहितैषी कामों को करने के लिए तत्पर है। आज यहाँ कई सारे विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन भी कर रहा हूँ और इस नए महाविद्यालय के भवन का भूमि पूजन करते हुए हम सब आनंदित थे। मेरी अपनी ओर से मानपुर थाने में एक वक्तव्य के दौरान उसमें जो वीडियो उसमें वायरल हुआ था, उसके संबंध में कल माननीय हाईकोर्ट के आदेश से उसमें एक एफआईआर पंजीबद्ध हुई है। धारा 152, 196 और 197 में पंजीबद्ध हुई है। मामला इन्वेस्टिगेशन में है और इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार इसमें आगे बढ़ेंगे। सर किन-किन के खिलाफ सर एफआईआर? इसमें विजय शाह जी के खिलाफ जो है इसमें एफआईआर हुई है। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहां उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।